कांग्रेस जो डाटा 700 किसानों का या उनसे प्लस जारी कर रही है, वो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को बता सकती है कि भैया ये है डाटा। हेमंत सरकार की नीति यही है कि 40,000 एक जगह लोग बैठ के क्रिकेट मैच देख सकते हैं, लेकिन अपनी हक और अधिकार की मांग को लेकर कोई रैली नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी में कुछ आदिवासी अभी भी हैं जिनका घर टूट रहा है, वहाँ पे आंदोलन की बात कही जा रही। दूसरी तरफ सरकार के अधिकारी इन्वेस्टर समिट भुवनेश्वर में कराते हैं और बताते हैं कि यूनिवर्सिटी लगाइएगा तो हम 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन। ये इसे दुखद कहें या सुखद कहें, आपकी और हमारी चिंता हर कोई कर रहा है, लेकिन आप और हम की परिभाषा कोई नहीं दे रहा है। जैसे राज्य में स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि हमको पता ही नहीं है ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में कितने लोग मरे। केंद्र में भी आज लोकसभा में भरी लोकसभा में कह दिया गया कि किसान आंदोलन में कितने लोग किसान मरे, हमको कुछ नहीं पता। जब आदमी की संख्या ही नहीं पता है तो मुआवजे का बात क्या। कांग्रेस मांग कर रही है कि भाई कम से कम जो किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और एमएसपी के साथ तो ही खड़े हैं ही। राज्य में कह रहे हैं कि जितने लोग मरे आप 50-50 हज़ार रुपया क्यों कह रहे हैं? जब आपदा के तहत 4 लाख की बात है तो आप 75% दीजिए, 25% हम वहन करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, हम का परिभाषा बड़ा बदल गया है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो। कह रहे हैं हम आपकी चिंता कर रहे हैं, जनता अब गौन हो गया है, संख्या पते नहीं स्टैटिक क्या है क्या नहीं है। देखिए, कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या जो कही जा रही है, तो उसमें ये दिक्कत हुई कि कोरोना का कोई कॉलम नहीं था, तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को छानबीन करना पड़ रहा है कि किन लोगों का कोरोना का इलाज हुआ और उसके दौरान मौत हुई। सभी लोग कोरोना के से उस दौरान भी 10-5% लोग अदरवाइज से डेथ हुआ होगा। तो उस संदर्भ में कुछ मंत्री जी ने कहा होगा कि आंकड़ा नहीं अभी हुआ, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना के दौरान हुई है और जिन्होंने कोरोना का इलाज कराया और उस दौरान मौत हो गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार ने 4 लाख लोगों को चिन्हित भी किया। बीजेपी को कांग्रेस के डाटा पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस तो पूरे देश में और कहले प्रदेश में तो आप लोग कैंपेन चलाकर मदद भी किए और निकाले डाटा कि कितना लोग मरे। कह रहे ये डाटा भेग है, कैसे विश्वास करें? भारतीय जनता पार्टी को अपने ही डाटा पर विश्वास कर लें। 4 लाख कुछ लोगों का जो उन्होंने डाटा निकाला है, उसी डाटा के अनुसार दे पहले कि 4-4 लाख रुपए जो देने हैं पहले उनको तो दे दे। उसके लिए 50,000 रुपये वो लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे हैं 50,000 देंगे। किस बात का? आपको 4 लाख देना है, जब वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पहले से बना हुआ है कि 4 लाख रुपए देने हैं, जिसमें 75% केंद्र सरकार देगी, 25% हम देंगे। हम देने को तैयार हैं। अब केंद्र सरकार, हाँ, ये भी इस पर पहलू पर भी हमने कहा है कि विचार करें कि कैसे हम सीधे दे सकते हैं 1 लाख रुपए। अगर वैसा कोई प्रावधान बन जाए तो बेस्ट है, फिर केंद्र सरकार पे दबाव पड़ेगा और केंद्र सरकार भी 3 लाख रुपए देगी। क्या कांग्रेस जो डाटा 700 किसानों का या उनसे प्लस जारी कर रही है, वो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को बता सकती है कि भैया ये है डाटा? अगर लोकसभा में कहा जा रहा है कि डाटा उपलब्ध नहीं है कितने किसान मरे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब किसानों की सारी मांगें मान ली गई हैं तो किसानों से डाटा भी मांग लेना चाहिए। वैसे तो डाटा निश्चित रूप से होगा। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को गोली मरवाने का काम किया, कितने पर गोली चलवाने का और कील बिछाने का काम किया, कितने लोग उस दौरान मरे हैं, सब आपको पता है। आपको बताना चाहिए देश को। और इसमें कहीं कोई अगर आपने जब किसान जो 3 काले कानून थे उसको ये कहते हुए पीछे खींच लिया कदम कि कानून तो बहुत अच्छा था लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पाए, तो जब आप लोगों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, जो आप मन की बात और मनमानी करते रहें, तो लगातार लोग इस बात से परेशान हैं। तो उनको कम से कम उनको जो वाजिब हक है वो तो देना ही चाहिए। और जब आप मान रहे हैं, जब आपने वो बिल पीछे खींच लिया, बिल वापस ले लिया, तो इस बीच में जितनी घटनाएं हुई उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी। एक सवाल है, आप लोग दिल्ली में जुट रहे हैं महंगाई के खिलाफ और वहाँ से आवाज़ बुलंद करेंगे। भाजपा कह रही है कि वर्तमान राज्य सरकार मतलब हेमंत सरकार की नीति यही है कि
कि 40,000 एक जगह लोग बैठ के क्रिकेट मैच देख सकते हैं, लेकिन अपनी हक और अधिकार की मांग को लेकर कोई रैली नहीं कर सकते, कोई धरना नहीं कर सकते, और कांग्रेस उल्टे कोरोना यहाँ रोती है और दिल्ली में भीड़ करती है। तो ये दोहरा मापदंड वो बता रहे हैं आपके। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि वो धरना कैसे कर रही है। अभी उन्होंने पिछले दिनों किया है, उसमें कितने लोगों पर मुकदमा हो गया। धरना के कारण मुकदमा नहीं हुआ, नियम तोड़ने पर होता है। और आपको हर चीज़ में क्रिकेट क्यों नज़र आ रहा है? क्रिकेट के पीछे क्या है? क्रिकेट के पीछे पास तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। हर चीज़ में क्रिकेट का उदाहरण देना ये बड़ा कि खेल कराने वाले आदमी को ले गए, जेपीएससी में खेल कर दिया। बिना अमिताभ चौधरी के हटे जेपीएससी साफ सुथरा नहीं हो सकती, बच्चों के साथ न्याय नहीं हो सकता। ये तो बाबूलाल जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे। बाबूलाल जी से पूछिए अमिताभ चौधरी जी के बारे में, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। वो भी कह रहे हैं, बाबूलाल जी भी कह रहे हैं। बाबूलाल जी तो क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं और कब क्या कहते हैं उनका कोई बात नहीं। जो खुद बोला हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कि कुतुब मीनार से कूद जाऊँ, अब वो किस तरह की बात कर रहे हैं। तो दोनों जेपीएससी के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट लग रही है। नहीं, देखिए, जेपीएससी एक आयोग है और आयोग जो चीज़ें करती है वो काफ़ी सोच समझ के करती है। और जो विधायक जाकर के अपनी बात कहे, अगर उनका जवाब नहीं मिले और किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है, पुख्ता सबूत था तो दिलीप प्रसाद जेल में गए, वो कौन थे? बाबूलाल जी के क्या लगते थे? गोपाल सिंह जेल गए, वो क्या लगते थे? पहले वो बताना चाहिए। ऐसा है ना, जो जिस तरह के काम में रहा है उसको सब काम में खोट नज़र आता है। उन्होंने क्या किया है वो किसी से छुपा नहीं है। कोई जेल में होगा, कोई बेल पे होगा, लेकिन सब लोग मोटा मोटी तो जितने बाबूलाल जी ने सदस्य बनाए थे और अध्यक्ष बनाए थे वो सब तो जेल के सलाखों के पीछे रहे और किस तरह का घोटाला किया किसी से छुपा नहीं है। तो हम समझते हैं कि संजीदगी से समझना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो निश्चित रूप से जांच होगी। पहले अपना सबूत तो पेश करें अगर किसी को शंका है। और पूरे तरह से हम लोग, ऐसा नहीं है कि छात्रों के साथ नहीं खड़े हैं, छात्रों के साथ संजीदगी के साथ खड़े हैं, छात्रों की बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीधे ये कह देना कि जेपीएससी वो आपकी संस्कृति थी, आपके लोग ऐसा करते थे, अगर ये भी ऐसा कर रहे होंगे तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल किसी के पास कोई इस तरह का पुख्ता सबूत नहीं है जिससे कि ये बात साबित हो जाए कि गड़बड़ी हुई है। और अगर उस तरह की बात सामने आएगी तो बिल्कुल जांच भी होगी। आपके कई सारे नीति पर विपक्ष यहाँ सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि जैसे जो पहले डीबीटी में योजना थी उसको अब कह रहे हैं कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, साइकिल देंगे, हम कपड़ा देंगे, हम फलना चीज़ देंगे। तो कह रही ये सिर्फ हो सकता है भ्रष्टाचार की वजह से किया जा रहा है, नहीं तो सीधे जनता के खाते में पैसा जाता, वो जो चाहते वो खरीदते पहनते। देखिए, जो जैसा करता है उसको वैसा नज़र आता है। इन तमाम तरह की चीज़ों को पिछली सरकारों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किस तरह से मोमेंटम झारखंड का प्लेट बटा है और किस तरह चॉकलेट बटा, वो किसी से छुपा नहीं है। और आज ही तो मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो खाने का पैसा है बच्चों का वो डीबीटी के तहत जाएगा। इसमें केवल शिगुफा छोड़ना और ये बोल करके कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, दूध पिला देना, ये अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी छोड़े, सशक्त विपक्ष की भूमिका में काम करे। हम तो बहुत खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी पेट्रोल पंप पे अभियान चलाया, पंचायत के लोगों के लिए धरना दिया। इस तरह की कवायद करें ना, उसमें कहाँ कोई दिक्कत। हम चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष हो जिससे कि राज्य सरकार अपने कामों को अगर तेजी से कर रही तो और तेजी से करे, अधिकारियों का नाक कान खुला रहे। एक आखिरी सवाल, स्मार्ट सिटी में कुछ आदिवासी अभी भी हैं जिनका घर टूट रहा है, वहाँ पे आंदोलन की बात कही जा रही। दूसरी तरफ सरकार के अधिकारी इन्वेस्टर समिट भुवनेश्वर में कराते हैं और बताते हैं कि यूनिवर्सिटी लगाइएगा तो हम 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन देंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। तो दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? क्या आप लोग आदिवासियों की हकूक़ की बात करने वाली सरकार उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी? देखिए, वो किस तरह का मामला है वो तो पता करने से बता पाऊँगा, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो आदिवासियों की सुरक्षा, वो कैसे सही तरीके से रहे, वो एक अलग मसला है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी संजीदगी के साथ लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ पढ़ाई का माहौल कैसे बने, कैसे उच्च शिक्षा लोगों को मिल पाए, कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिले,
उसके लिए भी काम कर रहा है। तो हम समझते हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों पर सरकार गौर करेगी। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी जन जागरण अभियान के बाद जागी है, अच्छा होगा कि सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करे, भ्रम कम फैलाए लोगों के बीच। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in